जय सत्य जो देव उदाहरण जीवन नाम जलधि पार्गे व्यास परम भगवान की जय भगवान की जय महाराज ज्ञान स्वामी आचार्य महाराज ये सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ है। टीका का नाम तत्वार्थ सिद्धि है और जिस पर टीका लिखी वो तत्वार्थ है। इसमें हमने पिछले दिनों में 6वें अध्याय का कर्म सिद्धांत, कर्म का नौकर्म, कर्म कैसे आता है, कौन लाता है कर्म को, उसके बारे में अपन ने सुना है। अब वो कर्म आता तो है और बंधता कैसे, इसकी विवेचना अपन सुन रहे हैं। तो मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषा और योग ये बंध के हेतु हैं, बंध की सामग्री है, बंध के नौकर्म हैं। और ये बंध के हेतु हैं और बंध की परिभाषा दी शा कषायत्वा जीवः कर्मणो योग्यान विगलानादत्ति सा बंध। जब ये मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग अलग अलग गुण स्थानों पर अलग अलग इनकी चर्चा होती है। पहले गुणस्थान में मुख्य रूप से बंध का हेतु मिथ्यात्व है और पहले से चौथे गुणस्थान तक अवृत्ति, पांच में से आगे प्रमाण और फिर ये कषाय का हेतु रह जाता है या 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म और उसके आगे एक योग। ये प्रमुखता से बनती है। क्या ये चीजें जो हैं अपन को समझनी है। और यहाँ पर अप्रमत गुणस्थान की अपेक्षा से देखें तो प्रमाद 7वें गुणस्थान में समाप्त हो जाता है। हाँ, तो कषाय का आविर्भाव तो रहता है। पर प्रमाद में कषाय को भी करती है। हाँ,
प्रमाद में 4 कसम भी लिए। हाँ, वो सब ले लो, वो तो अपेक्षाकृत कई प्रकार से घटाया जाता है, लेकिन मुख्य बात अपन को जहाँ जिसकी प्रधानता है, योग तो सबके साथ है, तो सबके साथ मिथ्यास के साथ भी योग है, और कषाय है, अमृत है, सब है। एक एक छूटते जाते हैं और आगे के छूटे रहते जाते हैं। ऐसा भी अपन कर सकते, 2-3 प्रकार से घटा सकते। पर जो बंद हो गया है, कसाय से जीव कर्म के उपद्रवों को जो ग्रहण करता है उसका नाम बंध है। उस बंध के भी 4 विधि, प्रकृति, स्थिति, अनुभव और बस यही सूत्र इस 8वें अध्याय का पूरा नहीं। तो प्रकृति, किसी भी चीज की प्रकृति होती है, स्वभाव होता है, तो कब तक रहेगा, तो उसकी स्थिति, और उस स्थिति में कितना पावर है वो अनुभव, और उसकी मात्रा कितनी है वो मेडिशन, एक्सपायरी डेट, पोटेंशियल और ये 4 शब्द याद रखिए तो आपको पूरी बात समझ में आए। तो ज्ञानावरण आदि जो प्रकृति है, आज जो ज्ञान दर्शनावरण वेदी मोहिनी नाम मुत्रांतराया, ये प्रकृति बंध के 8 भेद, इसमें 4-5 भी कम होंगे उस मेन पेज के हिसाब से। 8वां अध्याय निकाल लो, वो 8वें अध्याय का चौथा नंबर का सूत्र देख लो, 257 पुरानी किताब में। तो ये जो मेन चीजें हैं ये समझे। क्या क्रियाकांड की बात करते तो उसमें उलझ जाए, पर इसमें कोई उलझन की बात ही नहीं है। ये गणित है, गणित। क्या गणित में आना पाई रत्ती तोला जाता है। इन 8 कर्मों की जो प्रकृति है, ज्ञानावरणी कर्म के लिए उदाहरण दिया पट यानी पर्दा। यदि पर्दा लगा दिया तो पीछे की वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। और दर्शनावरणी के लिए उदाहरण क्या दिया, चौकीदार, वो अंदर राजा के दर्शन नहीं करने, ऑफिसर से मिलने नहीं देता है, रोक देता है। वेदनी के लिए शहद लपेटी तलवार, तो तलवार में तीखा वो बन है, धार है, तो और उसमें शहद लगी है, तो मीठा तो लग रहा है लेकिन साथ में तीखी कट रही है, इसलिए साता और असाता दोनों एक में घटा दिए। और मोहिनी कर्म के लिए मदिरा, मदिरा, तो मदिरा पीने में 2 बात होती है। क्या मदिरा पीने वाला उन्मत्त हो जाता है तो पत्नी को माँ की तरह करता है और माँ को पत्नी की तरह कर लेता है। दर्शन मोहिनी और 4 मोहिनी। दर्शन मोहिनी क्या करती है, अपूज को पूज बनाती है। और 4 मोहिनी क्या करती है, भक्ष को अभक्ष को भक्ष बना। दर्शन मोहिनी में व्यक्ति स्त्री की पूजा कर रहा है, जबकि माँ की पूजा करना चाहिए। और 4 मोहिनी में क्या कर रहा है, माँ को भोग बना रहा है, जबकि पत्नी भोज्य है। तो 4 मोहिनी की तीव्रता में व्यक्ति माँ को भी भोगने का भाव रख लेता है, वो 4 मोहिनी की। और दर्शन मोहिनी क्या है, पत्नी भोग है उसको पूज बना लिया ना, इतनी सी अंतर नहीं, बिल्कुल प्रकृति के स्वभाव है। अब इसका जो सूत्र चल रहा है 8 कर्मों का,
वो यहाँ पर उत्तर भेद बता रहे हैं। संख्यात्मक 5 9 द्व्यष्टाविंशति चतुर द्विचत्वारिंशत् द्विपंचभेदा यथाक्रमम् 5 9 द्व्यष्टाविंशति चतुर नहीं चतुर्थ द्व्यष्टाविंशति चतुर द्विचत्वारिंशत् पंच द्विपंचभेदा यथाक्रमम्। जो 8 कर्मों के नाम है उनके क्रम से इनके भेद कर, जैसे 5 9 2 28 4 42 2 और 5। तो अब जैसे ज्ञानावली की कितने आएंगी संख्या 5, दर्शनावरण की कितनी आएगी 9, वेदनी की 2, मोहिनी की 28 और आयु की 4, नामकरण की 42 और गोत्र की 2, अंतराय की 5। ये क्रम हो गया उनका। 8 कर्मों के नाम पूरे अध्याय में याद रखना और ये याद रखना है कि कौन का प्रसंग किसके साथ चल रहा है। सबसे सरल अध्याय, सरल से सरल समझने वाला। अब ज्ञानावरणी की उन्होंने 5 भेद कर दिए। अब उन्होंने शंका उठा करके, बहुत जीवों की शंकाएं होती हैं, अभव जीव के मन पर ज्ञान शक्ति और केवल ज्ञान शक्ति होती या नहीं। यदि होती है तो उसकी अभवपना नहीं बनता, नहीं होती है तो उसके उक्त 2 आवरण कर्मों की कल्पना करना व्यर्थ है। अपन को जो विशेष समझना है ये समझना। तो आचार्य कहते आदेश वचन होने से कोई दोष नहीं। अभव्यों के द्रव्यार्थ न की अपेक्षा मन पर केवल ज्ञान की शक्ति पाई जाती है, पर पर्यार्थ न की अपेक्षा उसे उसका क्या अभाव है। से पाई जाती। अंध पाषाण जो होता है, अंध पाषाण उसमें स्वर्ण तो होता है लेकिन किसी विधि से वह निकल नहीं सकता। उसी प्रकार से उन जीवों के मन पर ज्ञान केवल ज्ञान की शक्ति तो पाई जाती है लेकिन व्यक्ति कभी किसी पर्याय से नहीं पाई जा सकती। कितनी दूरदर्शिता, कितनी अपने आचार्य भगवान ने शंका रख करके उसको खुला। दूरांदूर भव्य में भी अंतपाषाण का उदाहरण। दूरांदूर भव्य के लिए ये दूरांदूर भव्य यहाँ नहीं पाया जाता। अंतपाषाण का उदाहरण दूरांदूर भव्य पाए जाते हैं नित्य निकुंज में। अभव्य जीव नित्य निकुंज में नहीं पाए जाते। अभव्य जीव नित्य निकुंज में नहीं पाए जाते। उनकी जो है ये व्यवहार राशि में ही उनका अभव्य और दूरांदूर भव्य नित्य निकुंज में पाए जाते, व्यवहार राशि में नहीं पाए जाते। इसलिए उन्होंने लक्षण बताया जो अभव्यों के समान भव्य है भव्य है। नहीं तो शक्ति तो जैसे इसमें भी शक्ति पाई जाती है, उनमें भी शक्ति तो पाई जाती है। बिल्कुल पाई जाती है। आज शक्ति तो पाई जाती है। तो ये जैसे अंतपाषाण से सोना नहीं निकल सकता, वैसे वो भी कभी भव्य नहीं बन सकते। देखो शक्ति तो उनके अंदर पाई जाती है। सब बातें हैं। 3-4 प्रकार की व्यवहार जीवन की लक्षण क्या, एक सद्वा स्त्री। सद्वा स्त्री है मतलब क्या है, उसका पति, पति का नियोग मिलने पर संतान। दूसरी है बंध्या स्त्री, वह पति का सहयोग मिलने पर भी नहीं जाता। और तीसरी है विधवा स्त्री, उसके अंदर शक्ति तो है लेकिन पति का सहयोग। इसको भी दूरांदूर तो अंतपाषाण की ले सकते हैं।
क्योंकि दुरांदो को सती विधवा स्त्री, हाँ शीलवती विधवा स्त्री, शीलवती विधवा स्त्री। हाँ वही। अब शीलवती होगी तो ही विधवा होगी, शीलवती ने विधवा होकर के बल्ले लेगी तो वो तो सदवा वैसे ही हो गई। वो तो शीलवती विशेषण लगाने से कोई फायदा नहीं, विधवा का मतलब इसका धाव यानी पति नहीं, भी आने, हाँ धाव माने पति, भी माने रहे थे। नहीं, वो शीलवती भी आती है। अब वो तो अपने मन से जोड़, आजकल तो विधवा का भी विवाह के लिए एक शब्द दे दिया, नित्येक ब्रह्मचारी। विधवा स्त्री यदि उसका पति मर जाए और शादी कर ले तो उसका नाम नित्येक ब्रह्मचारी नाम। तो ये तो समय काल के हिसाब से लोग बना देते हैं, क्या करें। और यही सामाजिक संगठनों के कारण समाज की व्यवस्थाएं सब खराब हो, विषया शक्ति ज्यादा बढ़, गलियां निकाली गली, कुछ कुल में भी ये निकल रही है गलियां। बस यही तो बात है। इसलिए नहीं तो ऐसा है, हम बहुत कई चीजों का चिंतन करते, बहुत सारी चीजों का चिंतन करते कि धन ये है परिवार चलना। अभी हम 2003 में किशनगढ़ आए तो सुशीला जी पाटनी, परिचय ज्यादा नहीं था, ज्यादा था। उन्होंने स्वयं कहा कि महाराज हमारे यहाँ पार्टी आया, पार्टी है जो कुल परंपरा का वो कि 500 सालों तक का हमारा इतिहास है कि हमारी कुल परंपरा में कोई दूषित कार्य नहीं हुआ, और उसको हम लोगों ने 50,000 रुपया तो जितने ये बड़े कुल जो नष्ट वो किससे हुए, खान पान, बेटी और रोटी खत्म हो गई सो तुम्हारे कुल खत्म हो गए। जिसकी रोटी और बेटी सुरक्षित है उसका कुल खानदान धर्म सब चीजें, रोटी बेटी नष्ट हो गई तो सब गया, कुछ नहीं। साहू का इतना था और उनके लड़के नहीं कोई वो सब हो गया बेकार है। अंतिम में अखिलेश चल रहे हैं, उनके यहाँ पूरे कुटुंब खानदान में बच्चियां भी नॉन कास्ट में चली गई और उनकी बहुएं भी नॉन कास्ट किया। इंदू जी जो है अभी चेयरमैन, तो वो अधिकतम वैष्णव, क्योंकि अग्रवाल ने तो वैष्णव की गुरुओं को माना। तो देखते देखते साहू खानदान पूरा हो गया। अब देखते देखते तो कमचंद जी बच गए, इनका इतिहास हमने पढ़ा। उनके बड़े बेटे थे ना राजकुमार, तो उनने कथी फंदा कर दिया था। हाँ अभी स्वर्गवास, हाँ राजेंद्र देव कुमार का, उनकी एक और लड़की थी राजकुमार, तो बड़ा फंदा कर दिया, गलत जगह पड़ गए। उस जमाने में लाख रुपया देना तब पिंडा छूट। एक थे बालचंद, नगर बनाया उन्होंने, बालचंद हीराचंद, हाँ बालचंद हीराचंद, इस कॉलेज में तो पढ़े हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज सोलापुर वहीं पर। हाँ तो उनके एक आई थे गुलाब सिंह, तो उनने पवाड़ा कर दिया था। तो ये बड़े बड़े खानदान जो है असंयम से ही डूब जाते। ये बड़े बड़े राजा रजवाड़े किससे बताइए आप, सराव सुंदरी, जिसका बिगड़ा खान पान उसका बिगड़ा खान, जिसकी रोटी और बेटी सुरक्षित है उसका धर्म सुरक्षित है। आचार्य श्री कहते भैया जिसका आचरण शुद्ध है उसकी आमनाएं शुद्ध है। ये शुद्ध आमनाएं करके पूजा को तुमने शुद्ध कर दिया, आचरण को शुद्ध करोगे देखो तब आमनाएं सुरक्षित। बिल्कुल सही है, इसका आचरण शुद्ध है उसकी आमनाएं है, इसका आचरण शुद्ध है उसकी आमनाएं। तुम धर्म के नाम पर, धर्म की शुद्धि के नाम पर अपने आचरण को छिपाना चाहते, तुम धर्म ये सिखला रहा है।
पूजा ये सिखला रही है, गुरु की भक्ति ये सिखला रही कि तो मनमानी करते जाओ और बस, ये नहीं। स्वच्छंद हो जाओ। ये पूजा गुरु पूजा देखा, ये पूजा गुरु पूजा करते हो तो ध्यान चल, देखो अब वो आचरण शुद्ध नहीं है, कामना है वो देव बस। तो मोहिनी कर कैसे करता है, मदरा के समान प्रभाव दिखाता है। दर्शन मोहिनी चार मोहिनी करते हैं। मोहिनी के बाद आयु, तो 4 प्रकार की आयु को खोड़ के समान माधी निगड़, जो हाँ बेड़ी, निगड़ बेड़ी। और आयु के बाद नामकरण, चित्रकार की माधी आर्टिस्ट है, वो कैसे कैसे कार्टून बना देता है, ऐसी नामकर्म जो नमाता है, क्या नमाता है, नमाता है उसको नामकर्म है। डाई बनाए उसमें भर दिया तो वैसी बन गई चीज। और गोत्र कर्म जो उच्च और नीच का हमारे संविधान कराता है, कुंभकार छोटे बड़े घड़े बनाता है। कितने भी आप नीच कुल की जाति की उत्पन्न जो है व्यक्ति हो या महिला, आप कितनी अच्छे कपड़े पहना और कितने जेवर, उसकी पहचान अलग से थी। और सिंपल बर्बाद संपन्न हमारे कैसी, और सिंपल हो तो ये नहीं लगेगा कि नो कर्म वर्णाओं का प्रभाव अपने आंखों में करके। हमने एक छोटा सा जरूर अध्ययन कि खंडेलवाल महिलाएं जो होती उनके बैठने उठने का, बात करने के ढंग से तुरंत पता लग जाता है। खंडेलवाल का पता लग जाता आदमी की और महिला। यहाँ पर भी वो नागदा समाज के जो आते हैं, हाँ नागदा वाले अलग पहचान, उनकी जो घूंघट की पहचान, देसी टाइप रहते हैं। तो अभिप्राय ये है कि जो चीजें आचार्य भगवंतों ने वो कर्म सिद्धांत से घोषित की, उन कर्म सिद्धांतों का पालन अपन नहीं करते। उच्च नीच का जो कर्म ने भेद बनाया है वो तो स्वाभाविक। एक बार क्या हुआ, अभी जब छुआछूत का कानून बना कि भाई सभी हैं और कोई शूद्र मत बनाओ, ये मत करो, भेदभाव मत करो, ये करोगे तो तुमको दफा लग जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो ये सन 50, 60 और 55 के बीच की घटना है। तो आचार्य सिंह ने वो किया था, वहाँ उपवास किया था चक्रवर्ती ने। हाँ मंदिरों में आने की परमिशन दे दी। भाई यदि आज वो नहीं करते तो कितनी बड़ी आपत्ति होती। आपके मंदिरों में नित्य चोरियां होती, अपहरण होती, बलात्कार नहीं, और सब शूद्र प्रवेश करते। वही तो कह रहे हैं, उनको तो भगवान से कोई मतलब नहीं था। आस्था से आज जिसके जीवन में आस्था आ जाती वो मर्यादा को पालन करता है। क्या वही भगवान ने इतनी आज्ञा दी है, शूद्र मंदिर के बाहर से नमस्कार करेगा, भोग लगाएगा, मान सम की दर्शन करेगा। आज भी बुंदेलखंड में कई ऐसे लोग हैं शूद्र जाति के जैन धर्म पालते, पानी छान के पीते, रात में उन्हें खिंचाई का अनुरक्षण नहीं करते, लेकिन मर्यादा में रहते हैं, मंदिर के बाहर बैठ करके नमस्कार करते हैं। तो हुआ ये कि जबलपुर की घटना है, सब बताते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई सब हमारे साथ खाओ। तो लोगों ने, जो सवर्ण लोग थे, उन्हें शर्त कि हम तुम्हारे साथ नहीं खाएंगे तो हमारे साथ। क्या हम व्यवस्था करेंगे और तुम हमारे साथ, और स्थान तय कर दिया। तो उनने क्या किया, जो लोग ज्यादा जिद कर रहे थे कि हम हमारे साथ खाओ, हम तुम्हारे साथ खाएंगे, तो उनको मालूम थी कि जिनके साथ नहीं खाते हैं उन लोगों को बुलाया, रसोई बनाने,
परोस लेंगे। तो जो शूद्र लोग होते हैं वो खटीक के हाथ का नहीं, अच्छा हाँ। उन खटीकों को बुला लिया और बैठ गए, भाई यहाँ लाओ, कहा परोसो भाई लाओ। जैसे उन्होंने देखा तो खटीक परोस रहे, क्षुद्र लोग जो थे सब एक एक करके भाग गए। उन्होंने कहा भाई क्यों जा रहे हो? भाई हम उनके हाथ का नहीं खाते। तो जब तुम उनके हाथ का नहीं खाते हम तुम्हारे साथ का नहीं खाते। कितना बड़ा विज्ञान सोचिए। देखो भाई हमने कहीं पढ़ा नहीं सुना, मेरी भावना जन सन 18 में आसपास में लिखी, तो लाखों प्रतियां उसकी बनी। एक प्रति महात्मा गांधी के हाथ में पहुंची, उन्होंने से पढ़ा, उन्होंने कहा यार इसको वर्ल्ड पीरियड बना, इतनी अच्छी है, वर्ल्ड पीरियड बना। और ये जो है जिस व्यक्ति ने बनाई, हाँ उस व्यक्ति ने ये आत्मा से बनाई कि ऊपर पट्टबंदी बनाई। तो उनका पता ठिकाना था, पोस्ट कार्ड भेज दिया कि भाई आप आइए यहाँ आश्रम सावरों जी। आपने सूट लेकर के पहुंच गए सवेरे सवेरे। तो गांधी जी उस समय अपनी नित्य आराधना में लगे हुए थे। जो उनके वो थे पैरोकार, उन्होंने कहा कि भाई गांधी जी अपनी आराधना कर रहे हैं, बाद में मिलेंगे। घंटे 2 घंटे वो बैठे रहे, इंतजार करते रहे, अपने वो नहा धो करके बैठ। तो जैसे वो निकले उन्होंने अपना परिचय दिया, उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है। तो गांधी जी कहने लगे भाई अब भोजन का टाइम हो रहा है, चलो भोजन करो आश्रम में। जुगल किशोर जी कहते हैं भाई हम तो अपने हाथ का बना खाते हैं। अब गांधी जी इतना गिरा पड़ा आदमी तो था, अकल लगा ली भाई मेरे आश्रम में तो हरिजन लोग भोजन बनाते हैं और ये जैन पंडित है। सोचो यदि जुगल किशोर जी उस दिन आश्रम का भोजन करते थे तो आज आपकी मेरी भावना वर्ल्ड प्रेयर हो जाती। पर ये जो लोग जाति आदि को नहीं मानते हैं, फिर भी जब खान पान की ऐसी बात आती है तो पीछे हट जाते, लौट फिर के वहीं तो आ गए। फिर जब स्वीकार ही करना है तो सीधे सीधे स्वीकार करो, सीधा गणती है। तो गोत्र कर्म जो है कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दिखाता है। ये बताइए अभी 7वीं तक की क्लास में उनकी शायद ये मेरी भावना ये व्हाट्सएप पे आया था। वो 7वीं तक की जो क्लास है ना, तो उसमें मेरी भावना वो 2-4 पद रख दी, 2-4 पद रखे हैं, 2-4 पूरी नहीं रखी है, वो क्या 2-4 पद रखा है। मैत्री भाव सब रहे, वो जो कुछ दूसरों को प्रेरणा ऐसा अभी सुना जाता है। नहीं अब ये एक और बात बता कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो नेपाल की यात्रा, तो उन्होंने महाराज जी ठीक किया या ठीक नहीं किया आपके साथ? मैं इस मामले में कुछ नहीं आता। नहीं तो एक हिसाब से तो उन्होंने ठीक ही किया। अरे जुगल किशोर जी ने उन्होंने उनके साथ अपनी मर्यादा तो इन्होंने नहीं कहा कि सही किया कि कोई सवाल कि क्या उन्होंने सही किया। हम ये बोल रहे ठीक किया नहीं किया मैं ऐसे नहीं जानता हूँ, पर ये समाज में रह करके कहते हैं जाति बाति कुछ नहीं है। जब जाति कुछ नहीं है तो वहाँ खा था तो कोई मांसाहारी खा रहे, वहां तो शाकाहारी भोजन मिल रहा था। पर दिमाग में तो जाति घुसी थी ना, यहाँ शुद्र रहते हैं। आप उस बात को सोचो। तो वो यहाँ बाहर जाति प्रथा को नहीं मानते, तो उसमें जो लिखे हैं पद वो अब उसका जवाब बाद में दें। राजीव गांधी जब नेपाल यात्रा के लिए गए तो वहां का जो पशुपतिनाथ का मंदिर है उस पर लिखा है केवल हिंदुओं के लिए प्रवेश। जब वो पशुपतिनाथ के मंदिर में घुसने लगे तो चौकीदार ने रोक दिया, यू आर फारसी, आप हिंदू नहीं, आप फारसी, आप अंदर नहीं।
सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना रहे? आप भारत भूल के जो कानून बोलता है, भारत में पैदा हुआ भारतीय लोग, भारतीय संस्कृति को, और भी जो भी उसके अपने कानून का दायरा जो बनाया नहीं तो भारतीय तो हो गए ना, यहाँ से शादी। वैसे तो हम अभी बनाने वाले थे, पर उसका तो मनमोहन सिंह को स्वयं मनमोहन सिंह का नाम प्रपोज करके, तो वो यही तो बात थी ना। वो बन सकता है। नहीं, पर कानून में ऐसा तो नहीं बन सकती। जब उन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली, राजीव गांधी, देखो ऐसा है, उन्हें भारतीय नागरिकता किन किन की है पूछ लो। ये सब दोहरी तहरी नागरिकता में जी रहे हैं सब। अमेरिका में जाकर सभी भारत वाले कितने मिनिस्टर और बने हुए हैं, वहाँ इतने कानून सरल है। पूरा उपराष्ट्रपति सुन लो, अरे काका, अरे आप सुन लो, क्या ये सब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उनके कानून उनके साथ हैं। आपके यहाँ बता रहे हैं अंग्रेजों का राज था ना, जो हमारे शिक्षा गुरु थे वो अनुभवी व्यक्ति जी बताते थे कि जब अंग्रेजों की में जो है बड़े बड़े ऑफिसरों में प्रेग्नेंट हो जाती थी तो वो लंदन भेज देते थे, बच्चों का जन्म यहाँ नहीं करना चाहिए। यदि यहाँ पैदा हो गए तो नागरिकता यहाँ की लग जाएगी। नहीं, पर जब वो सोनिया गांधी का उम्मीदवार का नाम आया था, तो ऐसा तो एक बार नहीं पड़ा था कि वो नहीं बन सकती इस कानून से। कानून से नहीं, भारतीयता देखो सब अनलीगली अपन नहीं बना, वो चीज अलग है, बाकी कानून नहीं बन सकती, ऐसा नहीं है हमारा। देखो भैया, हम तुम सबको बना दो, हमें तो कुछ रहना नहीं, मैं तो बना दूं, आप नहीं बनाओ तो भी मेरे को क्या लेना देना, और मैं बनाऊं तो भी आपको क्या लेना, ये तो एक चर्चा है हमारा। नहीं, वही चीज है कि जो परमाणु है, जो परमाणु देश कुल जाय सुखा, एक आचार्य का जो लक्षण है कि देश से कुल से जाति से सुख माना है। तो जो हमारे धर्माचार्य का नियम है तो देश के आचार्य का भी नियम। अब वो बात अलग है, जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या बहुत सारे पदों के लिए वो नियुक्ति उतनी ही होती है, उनकी अर्हता उतनी होती है। हरिजन तो के.आर. नारायण तो हरिजन नहीं, अभी ये अपने कोविंद जी है, ये वो भली बौद्ध धर्म मानते, लेकिन हाँ सुन, के.आर. नारायण भी है। हाँ, नहीं उसका विरोध नहीं है, उसका विरोध नहीं, पर भारतीय तो बहुत सारी बातों में ये भी बात आई थी कि वो इटालियन है, भारतीय नहीं है। आपने चर्चा तो सुनी होगी। नहीं, वो तो सुनी ना, वो तो पीएम संगमा जो नागालैंड का था ना, वो कांग्रेस से अलग इसीलिए हुआ था, बहुत वर्षों पहले। तब वो लोकसभा का अध्यक्ष था, फिर रहा तो फिर सोनिया गांधी को बना लगे थे, उसने कहा इसको नहीं बना, इसीलिए उसने नहीं बना। बाकी तो अपन विरोध तो करेंगे, विदेश से आया वो, विदेश से आया कैसे बनेगा? आपको शादी करनी है तो बात होती है, लड़की जानी तो फिर ध्यान आगे इसके पहाड़ी में जो होते हैं ना, पहाड़ी कश्मीर होता है, पहाड़ी, हाँ पर मालूम कितना फर्क पड़ता है। ये छोड़ा नहीं राहुल गांधी, ये दो तोड़ के जब संगठन इटली चला गया, परमाणु कितना फर्क पड़ रहा है। देखो, इंदिरा गांधी ने जो उसे सोन खान से शादी, और नेहरू जी इसके खिलाफ थे। हमारे पास नेहरू जी आपकी भाषा में एक इंटरव्यू है उनका, तो अब क्या करें, तो किसी ने सलाह दी थी इंदिरा कि तुम गांधी जी के पास जाओ। तो गांधी जी ने अपना गोत्र दे दिया, तो ये लगाना गोत्र, हाँ, कि खान की जगह तू गांधी लगा। और जे इनका भी इतिहास, नेहरू का इतिहास है, ये मुसलमान कश्मीर और वहां से आए और दिल्ली में जो रसे नहर के किनारे रहे, इसलिए इनका नाम ब्लैक नेहरू पड़ा। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो सुनते हैं। पर यही सोच आपने देखा ना कि जो सोच चलती है कि इसीलिए हमेशा मुसलमानों को समर्थन है। हाँ, सारे कानून
मुसलमानों की सुरक्षा। 3 भाई थे, एक परिवार फर्कुतुल्ला का है, एक भाई का परिवार नेहरू परिवार का है और एक भाई पाकिस्तान को क्या जिन्ना। 3 भाई थे सके, 3 भाई का परिवार है ऐसा। एक जिन्ना का परिवार है, एक फर्कुतुल्ला वाला परिवार है, एक नेहरू वाला परिवार है। ये 3 है। एक स्कूल है और एक भी इसलिए खानदान का असर वो 7 पीढ़ी तक 7 पीढ़ी तक चलता है उसका असर। तो हमारा कोई देखो मजा है, हमें कितने दिन रहना है, 10-15 साल रहना है, आराम से जाना है। इससे तब तक हमें मिल जाएगी आगे के जाने आना, हमें क्या करना। लेकिन विशुद्धता यही है कि धर्म की जो सुरक्षा है वो आचरण की शुद्धि से होगी, बातों की शुद्धि से नहीं होगी। सीधी बात है। अब आजकल के बच्चे बच्चियां क्या है, इंसान एक है, धर्म क्या होता है सब है, तो वो सब मर्यादाएं तोड़ रहे हैं और उसका जो भुगताना है वो आगे भुगतना पड़ेगा। समझ नहीं हो रहा, सिंधी के साथ जा रहा, भगवान के साथ जा रहा, तो उसके साथ जा रहा। वैसे फर्क वही है, मुसलमान तो जैसे मुगल शासन में हिंदुओं पे जजिया लगता था, मुसलमानों पे नहीं था। वही चीज आप अपने मुसलमानों को आरक्षण देना है और हिंदुओं पे टैक्स करना है। तो बात तो वही चल रही जो मुगल शासन में तो कमोबेश अभी भी चल रही है। मुसलमानों पे दबाव हर जगह है और उनके नियम को हर चीज। तो यही चीजें तो है, ये सब वोट की राजनीति है। धर्म सब जो गोत्र कर्म काम करता है, कहने का मतलब ये, भले आपने अपने मन को समझाने के लिए कुछ भी करो और अंतराय तो है। मोदी का जैसे हिंदू है, हिंदू काम कर रहा है, कैसा भी समाज सोच तो उसी को है, तो सोच तो वही काम और अंतराय कर्म को देख रहे हैं। आज महाराज गए, देखा तो खाया तो पापड़ क्या नीचे हो, नहीं पापड़ नीचे गिर गया। अब आयु चीज चली गई, अंतराय हो गया। उसने अंतराय महाराज 3-4 किलोमीटर चला भी दिया। हाँ तो चला तो दिया ना महाराज, नजदीक होता वहां ले जाके मारा उनको, वहां लाके मारा। यहाँ मेरे चलो है तो कर में कोई एक तो नजदीक आती है। उसको बोलते हैं कि मैं तो इसलिए हंस रहा था कि इसकी मौत ना लिखी मैं क्यों बैठूं। हाँ, एक कबूतर बैठा था दरवाजे पर, वहां से यमराज जी निकले तो उस यमराज जी कबूतर को देख के हंस रहे। वो कोई मीटिंग में गए होंगे, चुटकुला है भाई। अब वो कबूतर घबराया यमराज जी को देख के, यार यमराज जी ने मुझे देख लिया और हंस भी रहे थे, अब बहुत मामला गड़बड़ है, अब लौट से ले जाएंगे। इतने में गरुड़ जी आ गए, तो वो फड़फड़ा रहा था। बोले क्या बात? बोले अभी अभी यमराज जी यहाँ से गए हैं और मेरे को देख के हंस रही थी, लगता है वो लौटते में हमको लेके चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम बैठ मेरे ऊपर। गरुड़ जी ने कहा, ओ उठा करके ले गए और ले गए गुफा में, जंगल में, कहा छोड़ दिया उसको। अब वो सोचे कि अब तो आ ही नहीं सकते यहाँ, थोड़ी देर में जो यमराज जी प्रकट रहे। कबूतर डर रहा था, पूछा भगवान वहां भी आप देख करके हंस रहे थे और यहाँ भी देख कर, दोनों हंसी में क्या अंतर है? तो यमराज जी कहने लगे कि मैं हंस रहा था देख करके, इस कबूतर की मौत वहां लिखी है और यहाँ बैठा है। अब जो है इसलिए हंस रहा हूं कि तू वहां कैसे गया है। दिन सुनाई थी ना कहानी, वो है कि वो वैद्य इतना कुशल था तो क्या लगा भाई हमें तो रोग लगा है। आप बोले तेरी रोग की औषधि है? नहीं। बोले नहीं है तो लिख तो दो कागज में, भाई रख ले लिख के। अब वो लौट के आ रहा तो पानी गिर गया था बरसात का, और एक वो शमशान था, एक मनुष्य की खोपड़ी पड़ी थी, उस खोपड़ी में पानी भरा था और वो सांप उस पानी को पी रहा। अब उसको इतना मन में संकलेश था कि बचना तो है नहीं, ये पानी पी लो। तो पानी पी लिया उसने, पानी पीते ही वो उसका दूर हो गया।
अब वो पहुंचा वैद्य जी के पास, कहने लगा वैद्य जी आपने तो कहा था उसकी दवाई मिल ही नहीं सकती, असंभव है, और मैं तो ठीक हो गया। तो ठीक हो गया तो कैसे ठीक हो गया? बोले पर्चा खोल करके देख, पर्चा में ये लिखा था कि मनुष्य की खोपड़ी में पानी भरा हो और उस पानी को सर्प ने पी लिया हो, ऐसा पानी यदि इसको पी ले ये लोग। बोले ऐसा हुआ था कि नहीं? बोले हाँ ऐसे हुआ। तो पट्टी खोली नहीं उसने। हाँ वो एकदम माल मिलता है काकू, केवल आशीर्वाद मिलता है। तो कहने का मतलब है कर्म कहाँ कैसे कैसे ले जाता। उसका चलो, किसान खूब कोशिश करता है, खेत में बीज अच्छे बोता है, लेकिन फिर भी खरपतवार अपने आप उग जाती है। खरपतवार उगती है उसको निकालता भी है अपनी फसल को बचाने के लिए। खरपतवार भी हमारी फसल का खाद पानी पिछलेगी, ज्यादा लगेगा। तो जो शुभ करते हैं, शुभ क्रिया करते हैं, उसके साथ साथ अशुभ भी होता है। ब्रिटेन में एक फार्मर किसान कृषि विज्ञान का हर साल पुरस्कार प्राप्त। इंटरव्यू में उसे पूछा गया भाई तुम्हें ये पहला पुरस्कार क्यों मिला? उसने कहा कि मैं अपने आसपास की किसानों को अच्छी दी। बोले इससे तुम्हारा क्या लाभ है? उसने बहुत अच्छी बात, यदि हमारे चारों तरफ के किसान जो है खराब फसल के बीज बो दें तो क्या होगा? उससे जो परागण होगा मेरी फसल भी प्रभावित होगी। तो मैं अपनी मेरी खेती बीच में है और चारों तरफ के किसानों को, खेतों के वालों को अच्छे बीज दे देता हूँ, वो बोते हैं, उससे मेरी फसल अच्छी। तो हम आसपास के जो चार लोग हैं उनके प्रति अच्छी भावना रखना शुरू कर दें तो हमारी फसल तो फिर भी अच्छी। अवार्ड अपन को मिल जाएगा क्या? छोटा बड़ा बराबरी का अहंकारी चार व्यक्ति अपने साथ पास है। चारों पर चार व्यक्ति कौन से हैं? एक छोटा, एक बड़ा, एक बराबरी का और तीसरा अहंकारी। इन चारों से आप मेल मिलाप कर लो तो संस्कार हो गया। चार को संभाल लो, संस्कार हो गया, आप महान बन गए। महान बनने के लिए बहुत बड़े पैसे की प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल छोटे छोटे फार्मूले सही है। भगवान बनने के। हम एक बात में सोचते हैं कि भगवान बनना कितना सरल है। तो कहा सरल ही कठोर हो सकता है लेकिन क्रूर नहीं होता, और क्रूर व्यक्ति सरल हो सकता है लेकिन दयावान क्षमावान कभी नहीं होता है। ये गलत है। बहन जी हम भी सोचते हैं एक एक मुनिराज के उद्देश्य से
पूरी दुनिया नहीं सुलझी, एक एक जीव सुलटे। कुएं का माँ छोड़ा उसने, वो सुलट गया। एक सियाल ने पानी छोड़ दिया, वो सुलट गया। एक जीवर ने मछली छोड़ दी, वो सुलट गया। है? यही तो भगवान बनते, एक एक विराट के उपदेश से एक एक भगवान बन जाए। सारी दुनिया भगवान बनने की थोड़ी आई। आगे बन गया तो बिरले 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 जीव। हमारा जो उपदेश देते सब घट होते हैं। हाँ सब चाहे तो करना नहीं, एक को वो धार्मिक दिखने के लिए वहां इकट्ठे, चीज है। धार्मिक बनने के लिए। क्या धार्मिक दिखना और धार्मिक बनना। महाराज जब मूसा मुहावरा बोलेंगे ना महाराज जी, महाराज मुहावरा बोलेंगे तो 50 थे। हाँ तो इससे हमारे अच्छा प्रतिशत है, 148 थे। मैं सोचे सोई आदमी प्रवचन का मतलब समझते हो? प्रवचन का मतलब है उसको सुनकर के रोना आए, रोना आए, उसको वास्तव में प्रवचन कहते हैं, जिसमें आत्म जागृति हो। हम प्रवचन नहीं सुनते, कभी सम्मेलन सुनते। वंश मोर तालियां बजेंगी, उसको कहते हैं जिसे हमारी सुनकर की आत्मा भिल्लाने लगे, सीधे आत्मा पर छोड़। सिंह ने प्रवचन सुना, आंसू आ। देखो आप चित्र को देखो, जिसमें चित्त में पश्चाताप उत्पन्न हो वो प्रवचन है। आत्म जागृति को उसका नाम प्रवचन है। ये तो नेताओं के भाषण है, कभी सम्मेलन है, तालियां पिट रही है, जय 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 गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मैं तो कहूँ ठीक है भाई, करते आ रहे, लेकिन शांति रखो, ये सब हो गया। इससे मेरी आत्मा का हित। ये 8 कर्म जो है इनकी स्वभाव प्रकृति बताई, तो ज्ञानावरणी कर्म की कितने भेद हो गए? तो 5। दर्शनावरणी के 9, वेदनी के 2, मोहनी के 28, आयु के 4, नाम के 42, गोत्र के 2, अंतराय के 5। यथाक्रम से हो गए। अब इनके नाम बता रहे कि 5 ज्ञानावरण है, तो उनके नाम कौन से हैं? तो उन्होंने अगला सूत्र बना करके बता दिया, मति शतावधि मनः पर्यय केवलाम ज्ञानम। भैया मति शतावधि मनः पर्यय केवलाम। अच्छे से जो शब्द इधर का उधर चला जाता तो कचरा हो जाता। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलाम। आराम से पढ़ो, कबड्डी क्यों खेल रहे? मना पर्याय एक साथ, मना भूल करके आप पर्याय गड़बड़ हो जाती है। नहीं, विसर्ग नहीं है वो, उसकी संधि है काका। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम। वैसे तो उसका पूरा समास है, लेकिन आप एक साथ पढ़ोगे तो पूरा पढ़ने की गड़बड़ हो जाएगा समास। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम, लेकिन तरीके से पढ़ो, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम है समास, एक साथ लिखा है, बड़ी है, लेकिन टुकड़े टुकड़े उठाएंगे कि नहीं खाएंगे?
हाँ, लिखा हुआ एक साथ है लेकिन पढ़ने का तरीका अपने हिसाब से। रोटी एक बनी हुई है लेकिन खाने का कहाँ से थोड़ा अच्छे से तोड़ो और उसको खाओ। एक दिन की बात है, पूज्य क्षमा सागर जी महाराज की सांझ में बैठे थे, शंका समाधान चल, तो काव्य के उच्चारण की बात आई कि भाई देखो, हिंदी में भक्तांबर पढ़ते हैं और संस्कृत में पढ़ते, तो अंतर क्या है? तो पूज्य श्री ने अपने हिसाब से जो भी आंसर दिया मैं बोलूं, परंतु मैंने फिर निवेदन करके कि महाराज जी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। भाई बोलो। हमने कहा कि हिंदी का भक्तांबर ये है चूरमा खाना, और संस्कृत का भक्तांबर है चूरमा का लड्डू खाना। अब वही चूरमा रखा हुआ है, चूरमा को खाओ, चूरमा का लड्डू का टुकड़ा फोड़ के खाओ, स्वाद में अंतर आता है कि नहीं? किस कारण से आता है? घी ज्यादा, हमने घी भी डाल दिया। हमारे यहाँ कहते हैं दो प्रकार के, जो रोता हुआ है घिसता हुआ। रोता हुआ लड्डू और घिसता हुआ लड्डू कैसे? रोता हुआ तो घी लड्डू पकड़ा, घी पानी तक ये बराबर नहीं होता। हिंदी पत्ता बंद तो रोता हुआ। देखो नई चीज तो मिल गई, अपन तो बढ़िया आदमी है। तो वही चूरमे को आप ऐसे खाते हो तो उसका स्वाद, और चूरमे का लड्डू तो खाते नहीं, थोड़ा तोड़ के खाते हो उसका स्वाद, भले उसमें आपने अलग से घी नहीं डाला, आप वैसे ही उसको बांध दो उसी मात्रा में जिसमें चूरमा है और चूरमा तो भी स्वाद में अंतर आए। तो जो चूरमा है वह बिखरा हुआ है, और चूरमा का जो लड्डू है उसमें घनत्व दब जाता है, और चूरमा है उसमें वायु भरी फैला है, इसलिए मुंह में जाके वो फैल जाता है, इसलिए उसमें स्वाद कम आता है। और चूरमे का जो लड्डू का टुकड़ा जाता है उसमें घनत्व रहता है, इसलिए स्वाद जाता है। ठीक उसी प्रकार से संस्कृत के छंद में घनत्व होता है। क्या? संधि समास प्रत्यय लग करके उसमें घनत्व होता है। सही। और हिंदी में अनुवाद कर देने से उसकी संधि समास सब बिखर जाते हैं। घनत्व समाप्त। एक चीज को ऐसे काट के तोड़ा जाए और एक चीज को ऐसे चोट लगा के तोड़ा जाए, तो चोट लगा के तोड़ने वाली चीज जल्दी टूटेगी, कैसे काटने वाली चीज ऐसे ऐसे लगाना, चोट वाली जल्दी, क्योंकि उसमें घनत्व ज्यादा है। वैसे उसके बूंदी के लड्डू में भी कहीं भी लड्डू बांधते हैं। हाँ, बूंदी वो कहीं भी थोड़ा अच्छा है, वो भी बंदा तो ये बंधा हुआ तो है, बंधा हुआ है, ये बंधा हुआ है, पर एक लड्डू ऐसा थोड़ी खा लो, उसको थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके खाना पड़ता है। तो मची सुधावली मना पर्याय केवला। तो स्वाद भी आ रहा है, समझ में भी आ रहा है। स्वाद का मतलब समझ में आना, स्वाद का मतलब समझ में आना। ये 5 नाम उन्होंने ज्ञान के बता दिए, उनकी प्रकृति बता दी। अब दर्शनावर्णी की 9 प्रकृतियां होती है, 9 भेद होते हैं। तो कौन से हैं? ये तो मिथ्यात और सम्यक के संबंध से होती, मति ज्ञान में ही उमति बनता है। शुद्ध ज्ञान का
उस अवधि का कुअवधि, इसलिए उनको अलग से नहीं दिया, लेकिन वहां उपयोग में जो है उनको जोड़ दिया। मति श्रुत अवधि के ही 3 उल्टे भेद, मति श्रुतावधियो विपर्ययश्च। पहले सम्यक ज्ञान की बताया, मति श्रुतावधि मन परे केवलानि ज्ञानम। फिर वहां आगे जाकर के केवल ज्ञान के रूप बता करके एक साथ कितने ज्ञान होते हैं उसके बाद ही सूत्र बना दिया। ये सम्यक ज्ञान का कथन हुआ, मति श्रुतावधियो विपर्ययश्च। बस वो तो उसकी प्रकृति जो है मिथ्या के साथ है, तो कहलाता है। हाँ। तो आवरण तो 5 ही प्रकार। चक्षुरचक्षुरवधि केवला नाम निद्रा 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 प्रचला 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 ज्ञान कृत्यश्च। चक्षुरचक्षुरवधि केवला नाम निद्रा 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 प्रचला 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 ज्ञान कृत्यश्च। अब जल्दी निद्रा निद्रा पिछला पिछला पिछला, तो पहले पिछला आएगा फिर पिछला पिछला, निद्रा आएगी फिर निद्रा निद्रा, ऐसे चक्षु रचक्षु रवधि केवला, हाँ विचार दर्शन, निद्रा 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 पिछला पिछला ध्यान। चक्षु रचक्षु, चक्षु चक्षु नहीं बोल, संधि का जो है रा, ये विसर्ग का क्या हुआ, उन्होंने रा बना दिया और रा से उन्होंने आ मिला दिया, तो जिसके साथ संधि वहां गया क्या, व्यंजन स्वरम पर वर्णम नहीं, स्वर रहित व्यंजन पर वर्ण को प्राप्त हो जाता है, बात की वर्ण में जाके मिल जाता है। और चक्षु विसर्ग और चक्षु रवधि केवला, चक्षु रचक्षु रवधि केवला, हाँ। तो चक्षु दर्शनावरण अचक्षु दर्शनावरण अवधि दर्शनावरण केवल, चर दर्शन का आवरण करने वाले जो हमें देखने में बाधा पहुंचाते हैं, क्या अर्थ को अवलोकन करने में जो बाधा होता है उसे दर्शनावरण कहते हैं। मद खेल और परिश्रम जन को थकावट दूर को करने के लिए नींद लेना निद्रा है, इसकी उत्तरोत्तर प्रवृत्ति होना निद्रा निद्रा है। तो शोक श्रम मद आदि की उत्पत्ति और जो बैठे हुए प्राणी के लिए नेत्र गात्र की क्रिया की सूचक है, ऐसी जो क्रिया आत्मा को चलायमान करती है वह प्रचला है, चला चला चलाती है, तो प्रचला है। क्या उसकी पुनः पुनरावृत्ति होना पिछला पिछला है, जिसके निमित्त से स्वप्न में वीर विशेष का आविर्भाव होता है, ज्ञान वृद्धि है। त्यायति धातु के अनेक अर्थ है, उनमें से यहाँ अर्थ स्वप्न अर्थ लिया है, और वृद्धि दीप्ति जो स्वप्न में प्रतीक क्या स्वप्न में जागृत हो जाती है उसका कहलाती है। धातु का किया है तथा जिसके उदय से रौद्र बहु कर्म करता है वो स्थान है। यहाँ निद्रादि पदों के साथ दर्शनावरण पद का समानाधिकरण से संबंध होता है, तो निद्रा दर्शनावरण निद्रा निद्रा दर्शनावरण आदि लगा लेना चाहिए।
यहाँ पर ये चक्षु और चक्षु है। ये चक्षु और चक्षु संग लिखा है, चक्षु का समझ आता है कि भाई आंखों में आवरण है। और चक्षु का मतलब चक्षु इंद्री को छोड़कर इंद्रियों के द्वारा जो दर्शन होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। चार इंद्रिय बाकी स्पर्श आदि से, जैसे हवा चल रही, हवा चल रही, हवा शरीर को स्पर्श नहीं, ज्ञान तो उसको बंद कर, उसको चक्षु कहीं वो उनका चक्षु दर्शन, उससे ही उनको आभास होता है। उसे आभास। जैसे आप आपको अपने एक प्रक्रिया के द्वारा बताते हैं कि आपका कोई मित्र है, अपन बचपन में करते थे सब है, कोई बहुत दिन बाद मिले तो पीछे चुपचाप जाके आगे बढ़ते, अब वो चक्षु से नहीं देख रहा है लेकिन इस पर से वो पहले आवाज से पहचानने की कोशिश करता है कौन है वो, जो जिसकी आंखें बंद की वो नाम लेके ये तो नहीं, तो किससे देख रहा है? इस पर्सन से देख रहा है, शब्दों के द्वारा उसकी ध्वनि को पहचानने की कोशिश कर रहा है, इस स्पर्श से पहचानने की कोशिश कर रहा है, हाथ फेर रहा है। और चक्षु यदि से हो चक्षु दर्शन चादरी में चक्षु आ जाते हैं, चक्षु दोनों में, और पंचेंद्री में चारों आते, चक्षु और केवल। कभी कभी ये होता है अपन कहीं से निकल रहे होते हैं और देख नहीं पाते हैं तो कुछ स्पर्श से अपन को लग जाता क्या कि कब लग गई पता नहीं, हमने देख ही नहीं पाया, होता है वो। तो अचक्षु इंद्रिय का विषय बनता है। अब एक इंद्रिय आदि जीव को कैसे आभास, उनका ज्ञान जो है वो मति भूषुत और अचक्षु दर्शन। तो जैसे अपन एक काम करते कि अपन ऐसे अपने हाथ में ऐसे करके, तो ऐसा किया यहाँ वाइब्रेशन, तो ये तो अपन बताते कि हाथ ने हाथ को मारा है, इनने इनको मारा है, उनके नाम बताते, सब बता रहे, लेकिन वो जीव केवल उतना ही अनुभव करते जो हम वाइब्रेशन का अनुभव कर रहे हैं। किसने मारा, किसको मारा, कितना मारा, ये उसके पास अनुभव फीलिंग, लेकिन वो फीलिंग ये है जो वाइब्रेशन हो रहा है, यहाँ दर्द हो, दो इंद्रिय लट होती है मारे से, हाँ उसको इंद्रिय पर हाथ लगा तो तो मैं उससे कूद जाती है। अरे काका उसका मतलब उसका वो है दर्शन है उसका, हाँ अचक्षु दर्शन है, हाँ, और वो दो तीन इंद्रिय लोग चलते हैं, उनकी मुंह के सामने दो एंटीना लगे रहते हैं, चीटी में भी लगा रहता है, वो ऐसे ऐसे करके चलते, इस पर उससे वो देख अचक्षु दर्शन, हाँ उसकी स्पर्श से, उसकी गर्मी से उसका जो बदल जाता है, उसको आभास हो जाता है। तो अपनी घ्राण इंद्री से जाती है, पर उसको ये मालूम नहीं है कि ये मीठा है, मीठा तो खा रही है
लेकिन उसके कुमति ज्ञान के द्वारा उसको मीठा नहीं दे सकते। हम लोग देते नाम से चींटी को मीठा पसंद है, क्योंकि वो चींटियां मीठी पे आ जाती हैं। तो हम तो बता सकते हैं, लेकिन वो नहीं बता सकती कि शक्कर है कि मीठा है कि फलाना है कि ढिमका है। इसीलिए अपन बड़े हैं उससे। क्या चींटी को यही मालूम नहीं कि हम चींटी, हमें मालूम है चींटी, इसलिए अपन बड़े हैं। श्रवण मानस जो उसकी जो घ्राण इंद्रिय सबसे तेज होती है। हाँ। स्पर्श घ्राण इंद्रिय, हाँ। वो घ्राण इंद्रियों